सती जी ने प्रार्थना की और इस बात को कहा था कि मुझसे भूल हो गई, कि मैंने सत्संग नहीं सुना मन से, ये भूल, और पति की बात नहीं मानी, दूसरी भूल, और तीसरी भूल में ये कर बैठी कि पति को छोड़ करके पिता के यहाँ चली आई। क्यों भाई? तीसरी भूल ये हो गई कि पति को छोड़ के पिता के यहाँ चली आई। देखो, पति को नाराज करके कभी भी पत्नी को पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पति को नाराज करके प्रसन्नता में तो भाई आने जाने की परंपरा है, प्रसन्नता है तो आने जाने की परंपरा है कि नहीं, लेकिन नाराजगी जहां हो रही है वहां मनमुखीपन से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए मनमुखीपन से। एक बात और आपको बतावें, पिता को नाराज करके पुत्र को कभी, पिता को नाराज करके पुत्र को कहीं नहीं जाना चाहिए, पिता को नाराज करके। अब आप कहो महाराज कभी कभी कंडीशन बनती है कि पिता अज्ञानता में कोई जिद कर बैठे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? एक बात आपको बतावें, उस समय हमें किसी एक ऐसे व्यक्ति का सहारा ले लेना चाहिए जिस व्यक्ति के प्रभाव को पिता समझता हो। ऐसी बात नहीं है कि सारे लोगों को नकार दे, क्यों भाई? ऐसी बात है नहीं, कोशिश हमें करनी चाहिए, और वो व्यक्ति निश्चित रूप से एक ऐसा बीच का रास्ता निकाल देगा कि हम उस मर्यादा को सुरक्षित करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम पिता को तो प्रसन्न कर नहीं पाते हैं और पड़ोसी से बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप, एक उदाहरण दे रहा हूं अन्यथा मत लेना, आपका पिता है, एक उदाहरण है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, आपका पिता है और विचार नहीं मिल रहे हैं पुत्र से, लेकिन ऐसा नगर में कोई व्यक्ति नहीं है कि आपके पिता उसके विचारों से संतुष्ट ना होते हो। पूरे नगर में बताओ भाई, पूरे नगर में होगा निश्चित रूप से जिसके विचारों से आपके पिता संतुष्ट रहते होंगे, कन्फर्म रहते होंगे। ऐसी बात नहीं है कि गांव भर में कोई ना मिले, नगर भर में कोई ना मिले, मैं इस बात को तो मान नहीं सकता, होगा जरूर। आपको कहीं ना कहीं पिता के समान उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे महाराज दशरथ और प्रभु राम के बीच में मध्यस्थता सुमंत जी ने की थी। किसने की थी मध्यस्थता? जल्दी बोलो। सुमंत जी ने की थी, सुमंत जी ने। सुमंत हैं क्या? सुमंत हैं तो प्रधानमंत्री अयोध्या के, लेकिन आदर कीन पिता सम लेखा। सुमंत जी का जो सम्मान किया भगवान राम ने, वो पिता के समान किया। क्यों? महाराज श्री दशरथ जब भी कोई सुझाव लेते थे तो 8 मंत्री थे, लेकिन उनमें प्रमुख रूप से सुमंत जी से सलाह लेते थे और सुमंत जी का सुझाव स्वीकार करते थे। तो एक विकल्प मिला कि नहीं मिला? बोलो भाई। 8 मंत्रियों में पूरी अयोध्या में, यहां तक का प्रमाण है कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज भी वहां रहते हैं। लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना, भगवान श्री राम ने सुमंत जी को कैसा सम्मान दिया? पिता के समान सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि मध्यस्थता किसने की है? मध्यस्थता सुमंत जी ने की है। अगर दशरथ जी राम जी के साथ बन चले जाते तो बोलो लीला विफल हो जाती, लेकिन सुमंत जी साथ गए पिता बन करके। बोलो, सुमंत जी साथ गए और दशरथ जी महाराज को यह विश्वास हो गया कि अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं राम के साथ, अगर सुमंत जा रहे हैं तो मैं ही जा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है। बोलो, समाधान निकला कि नहीं निकला? ईमानदारी के साथ बताओ, निकला समाधान कि नहीं निकला? एक समाधान निकला। और कहीं ना कहीं महाराज श्री दशरथ को यह विश्वास हो गया कि सुमंत जी अगर साथ में जाएंगे तो निश्चित रूप से मेरा ही प्यार, मेरा ही संरक्षण राम को मिलेगा, राम को मेरा ही संरक्षण मिलेगा। सुमंत जी का संरक्षण मानी मेरा संरक्षण।
आपको इस मर्यादा को मैनेज करना पड़ेगा। यदि आप मर्यादा को नहीं रखेंगे तो आप सनातन धर्म के नागरिक नहीं माने जाएंगे। याद रखना, सनातन धर्म के आप व्यक्ति नहीं हैं। आप सनातन धर्म की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सनातन धर्म के लिए आप अधिकृत नहीं हैं अगर आप ये मर्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो। इसके लिए आपको अभिमान त्यागना पड़ेगा। यदि आप अपने ज्ञान के अभिमान में बने रहे, आप अपने बहुत बड़े पद प्रभाव के अभिमान में बने रहे कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, पिताजी माने ना माने हमें क्या मतलब है, हम अपनी बात अपने ढंग से रखेंगे, अपना काम अपने ढंग से करेंगे। नहीं, गलत। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है ही नहीं। आपको, आप पुत्र हैं तो आपको पिता को भी मनाना पड़ेगा, माँ को भी मनाना पड़ेगा, बड़ा भाई है तो उसकी भी मर्यादा रखनी पड़ेगी, और अगर पड़ोस में बुजुर्ग रहते हैं उनकी भी मर्यादा रखनी पड़ेगी। तब आप सनातन धर्म के लिए अधिकृत हैं, वरना आप केवल मात्र इंसान के चोले में हैं। समाज में आप इंसान नहीं, केवल चोले में हैं आप इंसान के, आप इंसान नहीं हैं। सीधी सी बात ये आपको मानना पड़ेगा। ये सुख की जिंदगी दुख का निमंत्रण देती है। बोलो भाई, सुख की जिंदगी किसका निमंत्रण दे रही है? याद रखना, दुख का निमंत्रण दे रही है। याद रखना, ये सुख की जिंदगी बुला रही है दुख को, आओ 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 आओ, हमने तुम्हारे लिए यहाँ जगह बना रखी है, बस तुम्हें आने की देर है, आओ आओ। और जब तक तुम नहीं आ जाओगे, वो सुख कहता है दुख से, जब तक तुम नहीं आ जाओगे तब तक मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं यहीं रहूंगा। और याद रखना, सुख कब तक रहता है? जब तक दुख आ नहीं जाता है तभी तक सुख रहता है। और जिस दिन दुख आ जाता है उस दिन पता ही नहीं चलता सुख कहाँ चला गया। लेकिन इस सुख और दुख के बीच में मध्यस्थता कौन करेगा? कि आप सुख से जितने संतुष्ट हैं, आप दुख में भी दुख से संतुष्ट हो जाएं। बोलो भाई, आप सुख से तो संतुष्ट हैं लेकिन दुख से आप संतुष्ट नहीं। दुख में आपकी संतुष्टि कैसे होगी? इसके लिए अगर कोई मध्यस्थता कर सकता है तो वो संत और ग्रंथ ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि सुख और दुख, इन दोनों के बीच में ग्रंथ ने क्या बताया है? मन मुस्काए भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। क्योंकि राज सुनाए दीन बनवासु, सो सुन भयउ न हरस हरासु। बोलो, प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? सो सुन भयउ न हरस हरासु। हर्ष मानी है सुख और हरासु मानी है दुख। बोलो, हरासु का अर्थ क्या करोगे? हरासु मानी है दुख और हर्ष मानी क्या है? सुख है। राज सुनाए दीन बनवासु, सो सुन भयउ न हरस हरासु। बोलो, इसकी मध्यस्थता की किसने है? याद रखना, सुमंत जी महाराज ने की है। इसी की मध्यस्थता गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने की है। बोलो, की है कि नहीं की है? और सावधानी से सुनना, श्री किशोरी जी ने, क्योंकि पिता के यहां रहने के लिए कहा जा रहा था, तो किशोरी जी ने चयन किसका किया? घर का चयन किया कि मैं पति के घर में रहूंगी या पिता के घर में। दो ही घर थे, पति का घर और पिता का घर। लेकिन पति के घर में पति नहीं रहेगा, पति के घर में पति नहीं रहेगा, पत्नी रह सकती है। ये कंडीशन थी कि नहीं थी? अब बताओ कहाँ रहना है? लेकिन पिता के घर में तुम्हें पिता मिलेगा, पिता के घर में पिता मिलेगा, और पति के घर में रहोगी तो घर तो मिलेगा लेकिन पति नहीं मिलेगा। और पिता के घर में घर भी मिलेगा और पिता भी मिलेगा। अब रहना कहाँ है? श्री जानकी जी ने कहा कि अगर पति घर में नहीं है तो वो घर है ही कहाँ? पत्नी की दृष्टि में फिर वो घर नहीं है।
समझ रहे हो कि नहीं? वो बात अलग है कि किस, लेकिन वो निश्चित रूप से क्या लेकर के गया है? वो घर से गया है संभावना लेकर गया है कि मैं ये कार्य करके लौटूंगा। तो संभावनाओं में दोनों ही है ना, पति और पत्नी। पति कहता है मैं लौटूंगा और पत्नी कहती है मुझे विश्वास है कि कार्य पूरा हो जाएगा और आप अवश्य लौटेंगे। दोनों के जीवन में वही एक सुख है, बोलो विश्वास का सुख है। लेकिन ये पता चल जाए कि 14 साल बाद लौटना ही नहीं है, ये कंडीशन है, पहले से ही निश्चित हो गया, तो ईमानदारी से बताओ फिर पत्नी क्या घर मानेगी वो पति का? वो यही कहेगी कि जहां पति है वही हमारा घर है। तो सीता जी ने कहा ना मैं पिता के घर जाऊंगी और ना मैं यहाँ जहाँ पति का जन्म हुआ है वहां रहूंगी, मैं तो पति जहां होगा वहीं रहूंगी। तो सीता जी ने सुख और दुख जो भी समझा है वो यही समझा कि मेरे पति के चरणों में है और कहीं नहीं है, और पति के चरणों में रहकर दुख भी मिले तो वो मेरे लिए दुख सुख के समान है, ये सोच है, बोलो है कि नहीं? तो सती जी ने यही तो गलती की है कि सती ने पति की बात नहीं मानी, सती ने संत कुंभज की बात नहीं मानी, सती ने कथा में जो वर्णन हुआ था उस कथा को नहीं सुना। इसका परिणाम ये निकला कि पिता की सती को पिता की तरह नजर नहीं आया, क्योंकि बेटी का सम्मान अगर बाप नहीं कर रहा है तो बोलो वो बेटी क्या बाप को बाप मानेगी? जल्दी बोलो, श्राप मानेगी वो, बोलो मानेगी कि नहीं मानेगी? बाप को बाप नहीं, क्योंकि मैं बेटी हूं तू बाप है और मैं तेरे यहां आई हूं, तू मुझे मेरा सम्मान नहीं कर सकता है, तो बोलो बाप है कि श्राप है? वो श्राप है। इसलिए सती ने कहा कि अब केवल जीवन में केवल प्रभु आप हैं और ना बाप है ना श्राप है, केवल आप हैं, इसलिए अब आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझसे गलतियां हो गई, मैं क्षमा मांग रही हूं, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा चलो क्षमा करता हूं। सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे केवल शिव चाहिए और कुछ नहीं, शिव के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, शिव पति के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएं, बस मुझे यही चाहिए। कहाँ प्राप्त होंगे? बोले जहां पर साधना होती है, तो साधना की भूमि पर मेरा जन्म हो। तो देवभूमि बोलो कौन सी भूमि है? हिमालय की भूमि कौन सी भूमि मानी जाती है? हिमालय की भूमि देवभूमि है कि नहीं? सबसे बड़ी साधना कहाँ होती है? हिमालय में होती है। इसलिए मुझे हिमालय मानी साधना स्थली, साधन नहीं साधना। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। सती जी को कृपा के बल पर हिमालय मिला कि नहीं? और पिता के बल पर ही हिमालय के राजा मिल गए। बोलो हिमालय के राजा जो हैं वो हिमवान हैं कि नहीं? कौन है? उनका क्या नाम है? हिमांचल कहते, उन्हीं को हिमवान कहते हैं, समझ गए हो कि नहीं? ये पिता के रूप में मिले, पहले दक्ष थे लेकिन बाद में हिमांचल मिले, हिमवान पिता के रूप में। हिमवान की विशेषता क्या है? हिमवान जी की विशेषता ये है कि वो गंभीर हैं। दूसरा उनका गुण है वो शीतल स्वभाव वाले हैं। किसी भी मौसम में चले जाओ हिमांचल में, अच्छा बोलो किसका अनुभव होता है? घनघोर गर्मी पड़ रही हो मई जून की, आप जाओ तो हिमालय में बोलो क्या मिलेगी आपको? शीतलता मिलेगी शीतलता कि नहीं? शीतल स्वभाव वाला पिता और अचल प्रतिष्ठित, जिसका कभी सम्मान ना जावे, सदा सम्मान हो। तो बोलो पर्वतों में सबसे ज्यादा सम्मान, अचल सम्मान किसका है? हिमालय का है कि नहीं? हिमांचल का है, याद रखना। जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं वो तपस्या कहाँ कर रहे हैं? हिमालय में कर रहे हैं। ये पांडव जो है शांति लेने के लिए कहाँ गए थे? जब महाभारत पूरा हुआ शांति लेने कहाँ गए थे? बोलो भाई। नैनीताल? अच्छा, हिमालय गए थे। हाँ, हिमालय गए थे। तो बोलो भाई हिमालय, इसका मतलब है शांति का घर है कि नहीं? है शांति का केंद्र है कि नहीं?
तो सती जी को जन्म कहाँ मिला बोलो? हिमांचल के यहाँ मिला। और हिमांचल के यहाँ मिला तो किसके द्वारा मिला? पुरुषार्थ के द्वारा मिला कि यज्ञ की कृपा के द्वारा मिला? यज्ञ भगवान की कृपा के द्वारा मिला, पुरुषार्थ के द्वारा नहीं मिला। इसलिए कृपा कब होती है? कृपा तब होती है जब आप संत और सत्संग को स्वीकार करते हैं। सती जी ने अंत में न तो साधनों को महत्व दिया और न ही अपने पिता, क्योंकि पिता की भावना जो थी वो पुत्री के प्रति अच्छी नहीं थी। समझ रहे हो कि नहीं? किसकी कैसी भावना थी? अपमान की भावना थी, सम्मान की भावना नहीं थी। पुत्री के प्रति हमेशा पिता की सम्मान की भावना होती है, अपमान की भावना कभी होती नहीं है। लेकिन सती जी को वहां क्या मिला बोलो भाई? पिता के द्वारा अपमान मिला। अपमान की नहीं मिला? तो जब अपमान, इसका मतलब यही है प्यारे, जीवन में हम सोचते हैं कि हमें यहां सम्मान मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, आप विश्वास मत करिए। आप सोच रहे हो कि यहां मुझे सम्मान मिलेगा, आप सम्मान का भाव लेकर मत जाएं। आप यही भाव लेकर के जाएं कि मैं जा रहा हूं, ना मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे सम्मान मिलेगा, ना मैं ये सोच रहा हूं मुझे अपमान मिलेगा। जो भी मिलेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, जो भी मिलेगा। लेकिन पहले से ये गारंटी लेके मत जाओ कि मुझे सम्मान मिलेगा। ये भी गारंटी लेके मत जाओ कि अपमान मिलेगा। क्यों? हो सकता तुम्हारा भ्रम है, कहो वहां सम्मान मिल जाए, तुम सोच रहे अपमान होगा, लेकिन वहां सम्मान मिल जाए। ये गारंटी नहीं कि अपमान ही मिले, और ये गारंटी नहीं है कि सम्मान ही मिले। लेकिन सत्संग में ये गारंटी है कि अपमान सम्मान छोड़ो, भगवान तो अवश्य मिलेगा। ये सत्संग की गारंटी है। संसार की कोई गारंटी नहीं लेता हूं कि अपमान मिलेगा या सम्मान मिलेगा। ये तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि अपमान होगा या सम्मान होगा। गारंटी इसमें कुछ भी नहीं है। परिस्थिति क्या है? अलाउ कर रही है वहां कि आपको सम्मान दिला रही है परिस्थिति या अपमान। लेकिन ये गारंटी है कि आपको यहां सम्मान अपमान से परे होना पड़ेगा, भगवान जरूर मिल जाएगा आपको। ये सत्संग की